हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, इस पर हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे संज्ञा संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि का जो शब्द हमें बोध कराए, वो सब क्या है? वे सब शब्द संज्ञा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। एक विकारी शब्द है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि विकारी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको विकारी के बारे में बताती हूँ। विकारी क्या है? विकारी का अर्थ लिया जाता है परिवर्तन से। विकारी का अर्थ किससे लिया जाता है? परिवर्तन, जो चेंजेबल है, यानी जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप सोचोगे परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो परिवर्तन किया जाता है जैसे कारक, अपना कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिसमें हम परिवर्तन कर सके, वो क्या है? वो विकारी शब्द है। तो संज्ञा भी ये क्या है? विकारी शब्द है। आगे देखो, संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार। ये एक क्वेश्चन आता है कि मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अपने कितने भेद हैं? 3 आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर एंड अवस्था के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 5, यानी 5। संज्ञा के भेद या प्रकार। मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद रहने वाले हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अवस्था के आधार पर संज्ञा के 5 भेद रहने वाले, जिनकी चर्चा हम करेंगे। पहला भेद रहने वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। इस नाम में आपको दिखाई दे रहा होगा व्यक्ति, जो कि वे शब्द जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए। वे सब क्या कहलाते हैं? वे सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो कि हमें विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं। वे सब शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना नाम लिया राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम, राम, सीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बारी आती है स्थान की। स्थान में क्या है? प्रॉपर, जैसे दिल्ली। वस्तु, किसी वस्तु का नाम, वो क्या है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे हम जानेंगे, दूसरा भेद करेंगे। दूसरा भेद रहने वाला है अपना जातिवाचक संज्ञा। क्या रहने वाला है? जातिवाचक संज्ञा। इस शब्द में आपको एक नाम दिखाई दे रहा है, जाति। वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, वे सब क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध कराए। संपूर्ण जाति या समुदाय का बोध कराए, ये सब क्या कहलाएंगे? अपने जातिवाचक संज्ञा
कहलाएगी। जैसे मैंने कहा गाय, मैंने कहा गाय। अब गाय क्या है, संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ना कि केवल एक कैटेगरी का बोध कराएगी, क्योंकि गाय में काफी सारी वैरायटी होती है, लेकिन गाय का नाम लेते ही अपने सामने संपूर्ण गाय जाति का बोध होगा। आगे मैंने लिखा फल। अब फल में एक तो है नहीं कि एक फल का बोध कराएगा। अगर यहाँ आ जाता सेब, तो सेब आने के बाद ये चला जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने कहा फूल, अगर फूल का नाम लिया तो सारे फूल जाति का बोध होगा। मैं बोलूं गुलाब का फूल, तो किस में जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के आगे दो पार्ट हैं, एक होती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरी आएगी अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या रहने वाला है, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति से ज्यादा, एक वस्तु से ज्यादा अधिक का बोध कराए, वे सब किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी कक्षा, कक्षा किसका पार्ट है, समूहवाचक संज्ञा का, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा रहते हैं। जैसे अपनी सेना किसका है, एग्जाम्पल समूहवाचक संज्ञा का। टीम, या मैं बोल दूं फलों का गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे सब जिनके माध्यम से हमें किसी पदार्थ वस्तु का बोध हो, वे सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अपना सोना, चांदी, पानी, दूध और कपड़ा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था का जो शब्द हमें बोध कराए, वे सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी, विकारी का अर्थ लिया जाता है परिवर्तन से। परिवर्तन, परिवर्तन किस आधार पे होता है, कारक, वचन, लिंग के आधार पर जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, वे सब शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत, विकारी के अंतर्गत ही अपना संज्ञा आता है। आगे संज्ञा के भेद व प्रकार। मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। ये क्वेश्चन अपना स्टेट में आया हुआ है पहले। मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तीन, प्रयोग, अर्थ, अवस्था के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जिसमें पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे सब जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, अवस्था इत्यादि का बोध करवाए, वे सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अपनी एक कक्षा है, उसमें हर छात्र छात्रा का अलग अलग नाम होता है, राम, सीता, गीता, राम, इस टाइप से ये एक ही व्यक्ति का नाम है, तो वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान, जैसे मैंने दिल्ली कहा, हिसार कहा, सिरसा कहा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे दूसरा आता है अपना जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो हमें संपूर्ण जाति, समुदाय का बोध कराए, वे सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय, यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण दिया, गाय। गाय का नाम लेते ही आपके सामने एक गाय का चित्र प्रस्तुत होता है, ना कि अलग अलग कैटेगरी की गाय। अगर अलग अलग कैटेगरी की गाय की बात आए तो वो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे मैंने लिखा फल। फल संपूर्ण जाति का बोध कराता है, संपूर्ण समुदाय का बोध कराता है, तो वो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैं बोल दूं सेब का फल, अंगूर, ये सब किस में जाएगा, ये जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे फूल, फूल कहा तो संपूर्ण फूल समुदाय का हमें बोध हुआ, ये जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। मैंने कहा गुलाब का फूल, कमल का फूल, तो ये जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने लिखा नदी, नदी से हमें संपूर्ण नदी जाति का, समुदाय का बोध होता है। अगर मैं बोल दूं यमुना, गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तो ये जाएगा अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में मैंने आपको अंतर समझाया है। आगे देखो
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है अपना समूहवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक वे शब्द जिनके माध्यम से हमें पूरे समूह का बोध हो, जैसे कक्षा। कक्षा किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा। सेना एक टीम हो गई। फलों का गुच्छा या फिर हम बोल सकते हैं फूलों का गुच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जिनके माध्यम से हमें किसी पदार्थ वस्तु का बोध हो, वे सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, कपड़ा। आगे हम संज्ञा का तीसरा भेद करेंगे, भाववाचक संज्ञा। आगे अपना तीसरा भेद रहने वाला है भाववाचक संज्ञा। क्या रहने वाला है? भाववाचक संज्ञा। अब ये जो शब्द है भाववाचक संज्ञा, इसमें आपको नाम से ही पता चलता है भाव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भाव। इसमें हमें भाव नाम दिखाई दे रहा है। भाव का अर्थ होता है अपनी फीलिंग से। वे शब्द जिनसे भाव, गुण, अवस्था का हमें बोध हो, वे सब क्या कहलाएंगे? का बोध हो। वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल दूं, बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, घृणा, लड़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज और बतानी है आपको जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड। जातिवाचक संज्ञा एक अपवाद है। इसमें एक अपवाद है क्या? अगर आपको दे दिया जाए आम, तो आम है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? आम आएगा, ना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, भाववाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे हमें किसी के भाव, गुण, अवस्था का बोध हो, वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, घृणा, लड़ाई। थैंक यू सो मच। अपनी संज्ञा का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। हमने आज संज्ञा के टॉपिक के बारे में पढ़ा। संज्ञा के कितने भेद हैं व कितने प्रकार हैं। मूल उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद बताए? 3। प्रयोग, अवस्था। आज के आधार पर मैंने आपको संज्ञा के 5 भेद बताए। प्लीज टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।